अगर आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं और आप हर महीने हजारों रुपए क्रीम और सीरम पर बर्बाद कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपने ये 21 दिन कर लिए तो रिजल्ट देखकर आप खुद शॉक हो जाओगे। और ये कोई केमिकल नहीं, कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं, ये वो आयुर्वेदिक तरीका है जो हमारी दादी नानी जानती थी, लेकिन हम भूल गए। आपने भी नोटिस किया होगा, सुबह उठते हैं, आईने में देखते हैं और लगता है कि चेहरा थका हुआ है, गाल थोड़े लटके हुए हैं, आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ गई। आप सोचते हैं अरे उम्र हो रही है, नॉर्मल है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि स्किन का ढीला पड़ना सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, इसके पीछे कुछ और कारण है जो आपके डेली रूटीन में छुपे हैं। और जब तक आप उस असली कारण को नहीं समझेंगे, कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम काम नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई कारण तो पता है, कोलाजन कम होता है, स्किन ड्राई होती है, पोल्यूशन होता है, लेकिन असली कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आयुर्वेद कहता है स्किन की समस्या बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो सबसे पहले असर होता है हमारी स्किन पर, वो ड्राई होने लगती है, इलास्टिसिटी खोने लगती है और धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और इस वात दोष को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारी गलत खान पान की आदतें, नींद की कमी और स्किन पर केमिकल्स का ओवर यूज। ये वो हिडन रीजन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेद में एक शब्द है त्वक, यानी त्वचा। आयुर्वेद के अनुसार हमारी त्वचा 7 लेयर से बनी होती है और इन 7 लेयर्स को पोषण मिलता है हमारे रस धातु से, यानी वो पहला न्यूट्रिएंट जो हमारा शरीर खाने से बनाता है। जब ये रस धातु स्ट्रांग होता है तो स्किन नेचुरली टाइट, ग्लोइंग और यूथफुल रहती है। और जब ये कमजोर होता है तो कोई भी बाहरी क्रीम उसे फिक्स नहीं कर सकती। इसीलिए आयुर्वेद में स्किन टाइटनिंग के लिए सिर्फ उबटन या फेस पैक नहीं बताया, बल्कि एक पूरा सिस्टम बताया गया है। अंदर से पोषण और बाहर से ट्रीटमेंट और सही रूटीन। और आज मैं आपको वही सिस्टम बताऊंगा 21 दिनों में। अगर आपने ये 21 दिन का आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किया तो ये सिर्फ स्किन को टाइट नहीं करेगा, बल्कि चेहरे की झुर्रियां और फाइन लाइंस कम होंगी, स्किन का नेचुरल ग्लो वापस आएगा, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन में फर्क दिखेगा, आंखों के नीचे के काले घेरे हल्के होंगे और ओवरऑल स्किन टेक्सचर स्मूथ और फर्म होगी। एक प्रोटोकॉल और इतने सारे रिजल्ट्स, क्योंकि जब आप रूट कॉज फिक्स करते हो तो सब कुछ ठीक होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 दिन का आयुर्वेदिक स्किन टाइटनिंग प्रोटोकॉल। मैंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, अंदर से पोषण, बाहर से ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल। स्टेप 1, त्रिफला और गुड़ का पानी रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 छोटा टुकड़ा गुड़ मिलाएं। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, गट को क्लीन करता है और सबसे जरूरी कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। गुड़ इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करता है। 21 दिन तक रोज रात इसे लें और देखिए सुबह आपकी स्किन कैसे अलग दिखती है। स्टेप 2, आंवला आयुर्वेद का विटामिन सी बॉम्ब। सुबह खाली पेट 1 रॉ आंवला खाएं। अगर फ्रेश नहीं मिलता तो 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। आंवले में विटामिन सी की मात्रा ऑरेंज से 20 गुना ज्यादा होती है और विटामिन सी वो की इंग्रेडिएंट है जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन का टाइट रहना, ये एक स्टेप अकेले आपकी स्किन को 21 दिन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्टेप 3, शतावरी और दूध महिलाओं के लिए स्पेशली रात को 1 ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच शतावरी पाउडर मिलाएं। शतावरी हार्मोन बैलेंस करती है, स्किन को डीप से मॉइस्चराइज करती है
और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या आप 30 प्लस हैं तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। स्टेप 4, हल्दी और बेसन और दूध का उबटन। हफ्ते में 3 बार यानी मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे 1 चम्मच बेसन और आधा चम्मच हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं, 20 मिनट रखें और फिर हल्के गोलाकार मोशन में रगड़ते हुए साफ करें। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग है। बेसन नेचुरल क्लींजर और एक्सफोलिएटर है और कच्चा दूध लैक्टिक एसिड से भरपूर है जो स्किन को टाइटन करता है। ये कॉम्बिनेशन आपके महंगे केमिकल पील जितना इफेक्टिव है बिना किसी साइड इफेक्ट के। स्टेप 5, केसर और चंदन का फेस सीरम। रात को सोने से पहले 2-3 केसर के धागे रात भर गुलाब जल में भिगोएं। सुबह उसमें चुटकी भर चंदन पाउडर मिलाएं। इस मिक्सचर को कॉटन बॉल से चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद प्लेन पानी से साफ करें। केसर स्किन टोन को इवन करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है। चंदन स्किन को कूल और फर्म करता है। 21 दिन में आपकी स्किन टोन इतनी इवन हो जाएगी कि आपको फाउंडेशन की जरूरत कम पड़ेगी। स्टेप 6, फेशियल मैसाज, मार्मा थेरेपी। ये स्टेप बहुत कम लोग करते हैं लेकिन ये सबसे पावरफुल है। रात को सोने से पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने चेहरे की मसाज करें। कैसे? थोड़ा सा प्योर तिल का तेल, सेसामे ऑयल या बादाम रोगन ले, अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करें। फिर चिन से शुरू करके ऊपर की तरफ चीक्स, नोज, फोरहेड जेंटल अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करें। ये अभ्यंगा टेक्निक है जो लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंप्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और स्किन को नीचे खींचने वाली ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर करती है। 21 दिन में आपका जॉ लाइन शार्पर और चीक्स लिफ्टेड दिखेंगे। स्टेप 7, पानी, लेकिन सही तरीके से। दिन में 8-10 ग्लास पानी पिएं लेकिन ठंडा नहीं, गुनगुना। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा पानी एग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को कमजोर करता है, जिससे टॉक्सिन्स जमा होते हैं और स्किन डल पड़ती है। गुनगुना पानी टॉक्सिन्स फ्लश करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। स्टेप 8, नींद स्किन का सबसे सस्ता ट्रीटमेंट। रात 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें, क्योंकि रात 10 बजे से 2 बजे के बीच हमारा शरीर सबसे ज्यादा रिपेयर मोड में होता है। इसी दौरान कोलेजन सिंथेसिस होता है। अगर आप इस विंडो में जाग रहे हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी स्किन के सबसे इंपॉर्टेंट रिपेयर टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इन 3 गलतियों में से कोई भी की तो 21 दिन का ये पूरा प्रोटोकॉल वेस्ट हो जाएगा। गलती नंबर 1, त्रिफला को गर्म पानी में मिलाकर मत पिए। हमेशा गुनगुने पानी में लें, गर्म पानी इसके न्यूट्रिएंट्स को डैमेज करता है। गलती नंबर 2, फेशियल मसाज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी मत करें, हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक्स ले, नहीं तो स्किन और ज्यादा सैगी हो सकती है। गलती नंबर 3, इस प्रोटोकॉल के साथ शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन बंद नहीं किया तो रिजल्ट्स आधे भी नहीं मिलेंगे। शुगर ग्लाइकेशन प्रोसेस से स्किन को डैमेज करती है, ये कोलेजन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती है। यही गलती 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं आयुर्वेद काम नहीं करता। अब थोड़ी बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उबटन में दूध की जगह गुलाब जल यूज़ करें और मसाज के लिए सेसामी ऑयल की जगह जोजोबा ऑयल लें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले 1 हफ्ते सिर्फ इंटरनल स्टेप्स फॉलो करें, बाहरी ट्रीटमेंट स्लोली इंट्रोड्यूस करें। अगर आप 40 प्लस हैं तो शतावरी के साथ अश्वगंधा भी ऐड करें, आधा चम्मच रात को दूध में। ये डीपर कोलेजन रिपेयर के लिए है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो उबटन में 1 चुटकी रॉ हल्दी एक्स्ट्रा ऐड करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मुझे पता है सुनने में बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन सच बताऊं ये बहुत आसान है। रोज का टाइम बस 15 से 20 मिनट, खर्चा
पूरे 21 दिन का सामान 200-300 रुपए में आ जाएगा। ये सब चीजें आपके किचन में या नजदीकी पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए 21 दिन की। आप इसे घर पर ही कर सकते हैं अभी से, आज से। 21 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपकी स्किन टाइटर होगी, ग्लो वापस आएगा, चेहरे पर एक फ्रेशनेस होगी जो महीनों से नहीं थी, और तब आपको खुद महसूस होगा कि आयुर्वेद सिर्फ पुरानी बात नहीं है, ये एक टाइमलेस साइंस है। अगर ये प्रवचन आपके काम का लगा तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य को बताओ जिसे इसकी जरूरत है। जय आयुर्वेद, जय प्रकृति। मिलते हैं अगले प्रवचन में। नमस्कार।